अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या कभी आपने गौर किया है कि हमारे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी चीज़ की मुमासलत से उनका नाम रखा गया है। यानी उनके फ्लावर्स या उनके लीव्स कुछ इस तरह के होते हैं कि वो किसी न किसी से मिल रहे होते हैं और हम उनका नाम उसी चीज़ की मुमासलत में रख देते हैं। और बहुत सारे हमारे प्लांट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी एनिमल पर उसकी किसी न किसी यानी उसके लीव्स जो हैं वो किसी न किसी एनिमल्स के किसी न किसी चीज़ से मिलते हैं, तो हम उसका नाम वही रख देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, अगर आप सर्च करें तो आपको गूगल पे जाके तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट्स दिखाई देंगे, मिलेंगे जो किसी न किसी एनिमल के नाम पे रखे गए हैं। जैसे कि ज़ेब्रा ग्रास को अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे उसके ऊपर बिल्कुल ज़ेब्रा की तरह जैसे धारियाँ होती हैं, वैसे ही उस ग्रास के ऊपर भी धारियाँ सी पड़ी होती हैं। इसी तरह डियर ग्रास भी है, कैट मिंट है, और कौन सी है, लॉयन टेल भी है। यानी उसके जो लीव्स होते हैं वो कुछ लॉयन के टेल्स की तरह के होते हैं। इसी तरह फैलो ग्रास होती है, एक बटरफ्लाई बुश होती है, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हम अमूमन अपने घर में लगाते हैं आम तौर पे, जिसमें पोनीटेल पाम है, फॉक्स टेल फर्न है, और इसके अलावा फिश बोन फर्न है, और स्नेक प्लांट है। और एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर जो नाम रखा गया है उसको हम ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा क्या बिल्कुल पसंद नहीं करते और नहीं चाहते कि उसको हम अपने आसपास देखें। लेकिन उस प्लांट को जब देखते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि बार बार देखें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्पाइडर प्लांट की। तो स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और मैं रोज़ाना ही मुझे ऐसे कोई ना कोई ज़रूर आता है कि उनका स्पाइडर प्लांट ख़राब हो रहा है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ होती हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि उनके बेबीज़ नहीं निकल रहे, रनर्स नहीं निकल रहे, या ये कि वो नीचे से ख़राब हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अलग अलग सबको मैं जवाब देती रहती हूँ, वैसे कोशिश तो पूरी करती हूँ कि जवाब दे दूँ, कभी मिस भी हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ, हालांकि मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मैंने कहा चलिए एक वीडियो और बना दूँ और आप लोगों को बताऊँ कि कोई घबराने की बात नहीं है, और स्पाइडर प्लांट बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। शायद आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, और सिर्फ 2 बातें ऐसी हैं स्पाइडर प्लांट की जो अगर आपको मालूम हो तो फिर आप बहुत आसानी से स्पाइडर प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं। एक तो है स्पाइडर प्लांट में आप किस लोकेशन पे आप रखते हैं, उसको कितनी सनलाइट देते हैं या इनडायरेक्ट सनलाइट देते हैं, और कितनी वाटरिंग करते हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा स्पाइडर प्लांट या तो ख़राब हो जाता है, और हम सही केयर करते हैं तो बहुत अच्छा तरीके से चलता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि स्पाइडर प्लांट कोई मुश्किल प्लांट नहीं है। अगर मुश्किल प्लांट होता तो मेरे घर में इतनी जगह पर ना लगा होता। हर जगह आपको स्पाइडर प्लांट दिखाई देगा, इसलिए कि इतना इजी टू ग्रो प्लांट है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करती हूँ कि आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर तरह के पॉट में स्पाइडर प्लांट को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये प्लांटर तो मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया है, और 1 साल से ज़्यादा हो गया है इसके अंदर ये प्लांट लगे हुए, और इतना अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। बीच में चूँकि सर्दियाँ थीं, और सर्दियों में ये प्लांट, बहुत सारे ऐसे प्लांट जो इंडोर होते हैं लेकिन सर्दियों में वो प्लांट ख़राब होने लग जाते हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है जैसे होती है अमूमन। अब देखिएगा आप, मैं गर्मियों में आपको दिखाऊंगी इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। तो ये देखेंगे छोटे से प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है, इसके अंदर ना कोई फर्टिलाइज़र एज सच बहुत डलता है। ज़रूरत है मैं 15 डेज़ में जो फर्टिलाइज़र 10 डेज़ में डालती हूँ फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद का, और उसके अंदर मैं बनाना पील डाल देती हूँ। उसके अलावा मैंने अनियन के जो फर्टिलाइज़र सिखाया है वो मिक्स करके, वो तीनों चीज़ मिक्स करके मैं डाल देती हूँ। कभी कभी उसके अंदर मैं सरसों की खली भी डाल देती हूँ। तो इससे 3-4 चीज़ें मिक्स करके जो फर्टिलाइज़र बनता है वो मैं डालती हूँ उसके अंदर, और आप देखिए कितना ज़बरदस्त है। और एक प्लांट लगाया था और इसमें कितने सारे हो गए। तो मैं पानी का रखती हूँ, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, पानी इतना डालती हूँ, सोच लेती हूँ, हाथ लगा के चेक कर लेती हूँ कि भाई कितना पानी है इसके अंदर। अगर बहुत सारा है, मौसम अच्छा है, तो मैं पानी कम डालती हूँ। तो देखिए एक तो मेरे घर में यहाँ लगा हुआ है, और ये बहुत आसानी से आप किसी भी पॉट में इसको लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पॉट हो। अब आपने वो पॉट देखा, अब आप देखिए मेरा ये वाला प्लांटर। ये प्लांटर तो बहुत दफ़ा नीचे गिर भी गया, और आप इसके अंदर सॉइल देखें तो आप हैरान होंगे, सॉइल बिल्कुल ज़रा सी है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसलिए कि बिल्ली इससे खेल रही थी, वो साहिबा बहुत तंग करती हैं, वो यहाँ गिर, ये कितना अंदर देखिए। अब आप मिट्टी बहुत कम है, लेकिन चूँकि सिर्फ इसको ज़रूरत होती है वाटरिंग की, और नॉर्मल मतलब बहुत कम पानी की,
और इसके अलावा इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, लेकिन गर्मियों में हमें इसको ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, सर्दियों में हम कम डालते हैं। तो देखिए ये कितने छोटे से, एक इतने से छोटे से प्लांटर में ये लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ, और इसी के साथ साथ आप मेरे गार्डनिंग की सैर भी करते चाहिए। आप लोग बहुत कहते हैं ओवरव्यू दिखाइए, बनाइए, तो रियली मुझसे ओवरव्यू नहीं बनता। हालांकि मैंने कहा था कि मैं बनाऊँगी, लेकिन यकीन जानिए मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं, मेरी समझ में नहीं आता मैं आप लोग को कैसे बताऊँ। और इतनी तो सैर कराती हूँ मैं आप लोग को अपने गार्डन की, तो समझिए ओवरव्यू ही तो हो जाता है ये। तो चलिए ये देखिए, ये मैंने आप लोग को बनाना सिखाया था, आपको याद हो कितने महीने हो गए, और आप अब देखिए मेरे इसके अंदर कितना खूबसूरती से ये ग्रो कर रहा है। अब आप देखिए ये जूस का डब्बा था, और इसके अंदर ये रनर भी निकल आया है। तो किसी ने मुझसे पूछा भी अभी कुछ 2 दिन पहले कि हमारा रनर नहीं निकल रहा। तो जब इस प्लांट की एज हो जाती है, जब इसके ज़रा बड़ा हो जाता है, तो फिर रनर भी निकालता है। अब आप देखिए इतने से इसके अंदर कितना ये मेरा प्लांट ज़बरदस्त हो रहे हैं स्पाइडर प्लांट। और यहाँ मैंने रखा है, चूँकि सर्दियाँ हैं आजकल, अब तो मौसम आज तो बहुत ही गर्म था, तो अब मैं इसको यहाँ से हटाऊँगी, वरना इसके लीव्स सूखने जाएंगे। और देखिए इसका रनर कितना ज़बरदस्त निकल आया है। तो थोड़ा सा वेट किया करें आप लोग, जल्दी ना क्या करें। इससे का ज़रूरी नहीं है कि जैसे प्लांट आप लगाएं और उसमें से रनर्स निकलने लग जाएं, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये देखिए ये प्लांट अभी मैं आपको बहुत दिखाती हूँ, और इसको मुझे शिफ्ट करना भी है से निकाल के, इसलिए कि बहुत ज़्यादा, आप दूर से देखिए कितना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है। इसके बहुत सारे रनर्स निकले जो मैंने जगह जगह लगाए, और अभी निकला भी था तो मैंने काट दिया। मैंने कहा इतने सारे प्लांट्स हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। और एक देखिए ये, अब देखिए इसके अंदर भी बहुत कम है, सिर्फ वाटरिंग का और सनलाइट का ख्याल रखना होता है। ये आप देख लीजिए उससे ज़रा बड़ा पॉट है। अब आप ये देखिए ये कितना छोटा सा पॉट है, और ये गिर भी गया था, बिल्ली चढ़ी उसने गिरा दिया। तो आप इसके अंदर देखिए कि पीछे से मिट्टी आगे आ गई है, पीछे इसकी मिट्टी शायद बहुत कम हो गई है, और ये देखिए ये आगे आ गई है मिट्टी, वही मिट्टी जो आगे आ गई है। अब आप देखिए इसके अंदर, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो स्पाइडर प्लांट के लिए कोई छोटे से छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ आपको। और देखिए ये वाला देखिए, इसके अंदर मैंने मल्चिंग भी कर दी है, बहुत सारे लीव्स जगह जगह से मिले स्पाइडर प्लांट के, अपने पुराने लीव्स थे जो कि सर्दियों में थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। देखिए इसके अंदर भी प्लास्टिक की ये जो है इसके अंदर छलनी सी थी, मैंने इसके अंदर लगा दिया, और देखिए इसके अंदर भी कितने अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक प्लांटर दिखा दूँ, मेरा इतना ज़बरदस्त ये प्लांटर है, और आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और कितने कंजस्टेड इसके अंदर हो गया। हालांकि आप देखें कि ये छोटा सा ये है, इसके अंदर कितना छोटा सा है, लेकिन आप देखें इतने सारे इसमें मज़ीद प्लांट्स निकले आ रहे हैं। और ये देखिए ये, अच्छा इसी के साथ मैं आपको इधर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मैंने लगाया इसके अंदर, ये देखिए, और यहाँ भी लग गया कितनी आसानी से। ये भी आपको लगाना मैंने सिखाया था, शायद ये वाला तो मैंने आपको लोग को सिखाया था। निकाल के देखिए। और इसी तरह आप देखिए ये वाला, ये मैंने एक और रनर था, तो मैंने कहा फेंक तो सकती नहीं हो, तो मैंने इसके अंदर लगा दिया। देखिए इसके अंदर भी लग रहा है। और ये देखें ये मेरे डिफरेंट बाकिया, चलिए आपको इसकी और इसका वो दे दूँ अपडेट। देखिए कितना बड़ा हो गया है, और अब देखें ये कितना प्यारा होता जा रहा है। ये देखिए ये भी मैंने कटिंग लगाई थी, इसमें भी लग गई, और ये भी डिफरेंट बाकिया देखिए ये लग गए। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको और लेके चलती हूँ। तो आप इस तरह से लगाइए, पानी का ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करते। देखिए जो प्लांट इंडोर रखते हैं हम उसको, या हम उनको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ धूप नहीं आती है, तो उनके लिए वाटरिंग, इसमें स्पाइडर प्लांट वगैरह के बारे में आता है कि वाटरिंग बहुत कम करनी पड़ती है। और मैं अपनी विंडो दिखाऊँ, मैं जब मैंने आज सोचा कि मैं इसके बारे में बना रही हूँ तो मैं इनको बाहर ले आऊँ। जब ये बाहर आएंगे तो बाकी प्लांट्स ने क्या बिगाड़ा है, इनको भी बाहर ही ले आते हैं, वे एक साथ ही अंदर जाएंगे। तो देखिए ये तो मैंने कल ही वीडियो डाली है, और आप देखिए इसके अंदर भी स्पाइडर प्लांट कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो स्पाइडर प्लांट को हर जगह लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये प्लेट मैंने आपको बताई थी, और ये कल मैंने आपको दिखाया था कि ये खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो अब देखिए अब ये खड़े होने शुरू हो गए। कहा था ना मैंने आपसे कि 4 घंटे पहले लगाया है, और थोड़ी देर बाद ये खड़े होने शुरू हो जाएंगे। मतलब इससे सारा टाइम गुजरेगा, ये कटिंग हमारी लग जाएगी, चूँकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है। हालांकि मार्च से स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट होता है, पाकिस्तान और इंडिया में मार्च से स्टार्ट होता है, लेकिन हम अभी लगा सकते हैं चूँकि मौसम चेंज होने लग गया है ना। वैसे अगर आप देखें तो मार्च से स्प्रिंग स्टार्ट होती है। तो ये देखिए ये मैंने आपको कल बताया था कि ये मैंने प्लास्टिक में लगाया था एक में, उसमें अच्छी तरीके से ये सॉन्ग ऑफ इंडिया ने ग्रो किया, तो मैंने इसमें लगाया। देखिए ये है ये पॉट, ये छोटा सा पॉट था, इसमें मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया की ब्रांच लगाई, तो ये लग गई। तो मैं काफ़ी अर्से से लगी हुई है। अच्छा मज़े की बात ये होती है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको समझिए रूट बाउंडिंग पसंद होती है,
तो आप ही देखें, इसको रूट बाउंडिंग पसंद है, ये तो मुझे आप कंफर्म है। मैं आप लोग को जो बात बताती हूँ मैं आपको बताऊँ, ये मैं अपनी उस पर बताती हूँ, इसलिए कि चूँकि मैं मुझे बचपन से लगा रही हूँ, तो मुझे बहुत शौक़ है, तो इसलिए मुझे पता होता है। अब आपको अगर इस प्लांट के बारे में बताऊँ, आप शायद मेरी बिल्कुल चैनल जब स्टार्ट हुआ था तब की वीडियोज़ आप देखेंगे तो उसमें ये प्लांट इतना ही बड़ा है। आप देखिए ज़रा सा बड़ा हुआ है, और आप लोग कहते हैं हमारा प्लांट बड़ा नहीं हो रहा, तो देखिए प्लांट बहुत आहिस्ते से बड़ा होता है ये वाला, और इसी पॉट में लगा हुआ है, कोई शिफ्टिंग नहीं है। 2 साल होने वाले हैं इस प्लांट को इसके अंदर। और देखें लीव्स नीचे तक हैं इसके, अब आप देखिए नीचे तक लीव्स हैं, और ये पानी का बस मैं ख्याल रखती हूँ। और आप देखिए कि इस प्लांट को रूट बाउंडिंग पसंद है, मैंने कोई शिफ्टिंग नहीं की है। चलिए ये भी आपको पता चल गया इसमें, और मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए देखें, आपको दिखाऊँ, और ये तो मैंने आपको कल ही दिखाया है, ये वाला भी देखिए कितना ज़बरदस्त है इसके अंदर। और मैं आपको और दिखाऊँ, ये देखिए निकला था तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये देखिए एक यहाँ पर लगा हुआ स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट बहुत ईजी टू ग्रो है, और जल्दी इसके रनर्स निकलते भी नहीं है कि आप समझिए कि इसके रनर्स बहुत जल्दी निकल आते हैं, तो ऐसा नहीं है, रनर्स नहीं निकलते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि किस तरह से करना है, और बहुत ज़्यादा पानी डालना है। ये मेरा आप हैंगिंग प्लांटर देखिए, ये आपको याद होगा जब मैंने लगाया था उसके अंदर ये प्लांट लगाया था। अब आप उसी से जो मुझसे लोग पूछ रहे हैं, तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियो इस हैंगिंग प्लांटर की जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब मैंने लगाया था तो ये स्पाइडर प्लांट कितना बड़ा था, और अब जाके देखिए इसके रनर्स निकलेंगे। देखिए तो इतना अरसा हो जाता है रनर्स निकलने में, इसलिए टेंशन की बात नहीं है, रनर्स ज़रूर निकलेंगे आपके आहिस्ता आहिस्ता करके। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई, लेकिन मुझे आपको दिखाना था और आप लोगों को बताना था कि कोई ऐसी बात नहीं है, रनर्स निकलेंगे। आप बस पानी का और उसका ख्याल रखिए। फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़्यादा इस स्पाइडर प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है। सॉइल आप इसकी वेल ड्रेन लीजिएगा, इसलिए कि ज़ाहिर बात है हम इस प्लांट को पानी डालते हैं तो पानी देर तक जमा ना रहे। इसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग और कम पानी भी पसंद नहीं है, और पानी जमा ना रहे, इस बात का आपको स्पेशली ख्याल रखना पड़ता है। और जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आप पॉट के आप जो मग आपने लगाया है उसके अंदर आप होल करती हैं, तो जनाब मैं होल नहीं करती हूँ, इसलिए कि मग के अंदर होल करना बहुत मुश्किल है और प्लेट्स के अंदर भी होल करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने होल नहीं किए। मैं बस मैं बताया ना पानी का ख्याल रखती हूँ, और बस पानी कम डालूँगी तो ज़ाहिर बात है रूट्स ख़राब नहीं होंगी। पौधा मुरझा सकता है लेकिन ख़राब तो नहीं होगा ना, नीचे से जड़ें तो नहीं ख़राब होंगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।